जनाब हुकूमत अब बस 3 रोज की मेहमान है, मगर निगरा हुकूमत में कौन कौन शामिल है इस हवाले से अभी तक कोई हतमी नाम फाइनल नहीं हो सका। इसके साथ साथ निगरा हुकूमत का दौरानिया कितना होगा, इस पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई डिजिटल मरदमशुमारी के जरिए आइंदा इंतखाबात कराए जाने की मंजूरी के बाद यह बात जबान ज़द-ए-आम है कि 3 माह में इंतखाबात होना कमोबेश नामुमकिन है और प्रैक्टिकली भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ नहीं रही है। 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी के हतमी नताइज आना बाकी हैं, जिसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इसके हल्काबंदियों समेत दीगर अहम मामलात हैं, जिसमें कई आईनी और कानूनी पेचीदगियां भी शामिल हैं। इस सारे मामलात में उलझने और इन मामलात को सुलझने में कम से कम 5 से 6 माह का वक्त दरकार होगा, मगर बहुत से माहिरीन तज्जियाकार बशमूल सियासतदान उसे 8 से 10 माह तक का बता रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी तो आइंदा 8 से 10 माह अवाम के लिए मुश्किल करार देते हैं, जिसके बाद अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या भाई अभी मजीद बुरा वक्त आने वाला है, और वो बुरा वक्त कैसा हो सकता है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा, वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ इस मुल्क का मेहमान है। वजीर आजम ने अपने खिताब में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ वो है मेहमान जिसने पाकिस्तान भर में मोटरवे और सड़कों और पुलों का जाल बिछाया। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आगे बदल देगा इंशाअल्लाह। अब जनाब, एक तरफ तो मुल्की हालात हैं और दूसरी तरफ हुक्मरानों के बयानात हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान और उसके अवाम मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। मगर वजीर आजम के बयानात से एक चीज जो वाज़ेह होती है वो ये कि 2018 तक मुल्क की माशी हालत ये नहीं थी। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम था, तवानाई का बहरान खत्म हो चुका था, IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया था। मगर फिर जैसे ही वजीर आजम शहबाज शरीफ बात करते हैं कि 16 माह पहले हासिल होने वाले इक़्तिदार का तो मामला ही कुछ बरक्स दिखाई दिया। शहबाज शरीफ मुल्क की माशी हालात को खराब करार देते हैं, IMF में एक बार फिर घिरा हुआ करार देते हैं, IMF से मुआहदे में कितनी मुश्किलात पेश आए इसकी कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर साल 2018 से लेके साल 2022 के दौरान महज 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि तरक्की का सफर रुक गया, तवानाई का बहरान पैदा हो गया, मुल्क कर्जों में डूब गया। तो इस हवाले से साबिक हुक्मरान जमात सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दाखिला परवेज खटक ने चेयरमैन पाकिस्तान इंसाफ पर और उनकी तर्ज हुक्मरानी पर इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन डिक्टेटर बनने का शौकीन थे। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे, किसी को एतमाद में नहीं लेते थे, तमाम फैसले अपनी मर्जी से करते थे। गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अदालत ने गिरफ्तार किया तो सही गिरफ्तार किया, तोहफा लेकर बेचने बहुत शर्म की बात। आज देखें ना कौन निकला इसके लिए। एक डिक्टेटर बनना चाहता है, फौज के खिलाफ जंग करना चाहता है और इस मुल्क में अफरा-तफरी लाना चाहता है ताकि मुल्क तबाही की तरफ जाए। मुल्क को तबाह कर दिए, झूठे वादे, झूठे मसले, सारे जिंदगी झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ बना दी। हमने 3.5 साल हुकूमत की वफात में, हम क्या बता सकते हैं मुल्क के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और किया सिर्फ चंद लोगों को फायदे पहुंचाए, खुद ही सबको फैसले करते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है फैसलों का। हमने 3.5 साल विफाक में हुकूमत की है और हम आज अवाम को क्या कह सकते हैं कि हमने अवाम को क्या दिया है? कुछ नहीं। ये परवेज खटक ने मेरे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज का। इसी तरह सानिया 9 मई के हवाले से भी निजी टीवी पर बात करते हुए उन्होंने ये इल्जामात आयद किए कि चेयरमैन PTI ने 9 मई को पार्टी की सीनियर लीडरशिप को पुरअमन एहतजाज की हिदायत जारी की, जबकि हमलावरों को खुद हिदायत देते रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो पाकिस्तान में मकबूलियत के दावेदार थे, आखिर इस किस्म के हालात क्यों पैदा कर रहे थे? क्या अवाम और इदारों का टकराव चाहते थे, या इक़्तिदार खो जाने के बाद उसके दोबारा हुसूल के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार थे? और गुज़िश्ता रोज जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो पूरे मुल्क में कहीं कोई बदअमनी का वाकया रिपोर्ट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 9 मई को सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिसकी प्लानिंग पहले से कह रखी थी। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज
जनाब एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा भी पेश आया, उसका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। जनाब कराची से ट्रेन चली थी, 10 बोगियां थी जनाब, ये 10 बोगियां उलट गई। कई अफराद हैं जिनकी ज़िंदगियां जा चुकी हैं। 9 बोगियों में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। एक बोगी में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान साल 2023 में आ गया है जहां पर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हादसा नहीं होते, लेकिन हम 1970-1960 की दिहाई में जी रहे हैं। पूरी दुनिया में 1960-1970 में इस तरह के हादसा होते थे, लेकिन फिर वो इन हादसा से निकल गए। लेकिन अब भी पाकिस्तानी अवाम को इन हादसा से दो चार किया जाता है, बड़ा अफसोस के साथ है। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।